अब आइए सूरज की किरणें कलर के हिसाब से वास्तु बताता हूँ। इस पे बहुत ध्यान देना आपने। वास्तु में बहुत पोटेंट रेमेडी होती है कलर्स के द्वारा। तो इसमें क्या है, देखो सूर्य की किरणों में सातों रंग हैं। ये जो रंग हैं ये बेसिकली क्या है, प्रकाश को जब आप प्रिज्म से गुजारते हैं, सूर्य की किरण है, ये देखो व्हाइट लाइट है, सूर्य की किरण है। इसको जब प्रिज्म से गुजारते हैं, प्रिज्म कोई इस तरह से नहीं होता है 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में होता है। जब इसे गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में टूट जाता है। ठीक है, और इनका क्रम हमेशा यही होगा, हमेशा ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी जो इंद्रधनुष बनता है वो भी इसी सीक्वेंस में बनता है। वायलेट कलर, बैंगनी या पर्पल जिसे कहते हैं, इंडिगो आसमानी, ब्लू नीला, और ये सभी ठंडे रंग माने जाते हैं। फिर ग्रीन हरा, ये ना तो गर्म होता है ना ठंडा होता है। फिर येलो ऑरेंज रेड, ये तीनों गर्म रंग हैं। ठीक है ना, नीचे के ये 3 ठंडे रंग है, बीच में ग्रीन ना गर्म है ना ठंडा है। तो इन रंगों से रेमेडी की जाती है वास्तु में। ये जो कलर्स, जो आप रत्न पहनते हो, रत्न भी कंसेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ कलर्स हैं। रंग जो घनीभूत मात्रा में होते हैं वो रत्न कहलाते हैं। ठीक है, तो इनका बहुत ज्यादा उपयोग है घर में, रेमेडीज के लिए इनका खूब उपयोग किया जाता है। ठीक है, और फिर 2 अदृश्य किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी और अवरक्त, अवरक्त इंफ्रारेड। ये कलर है यहाँ पर। अल्ट्रावायलेट रंग, पराबैंगनी रंग जो कि अमृत जैसा है, जो कि ईशान में बरसता है सुबह सुबह, और इंफ्रारेड जो कि रेडियो एक्टिव है, रेडियो धर्मी, जो कि जहरीला है। और ये कहाँ बरसता है, ये समझ लीजिए आप, राहु की दिशा, जो कि राहु सर्प है, जहर है, उसकी जगह नैऋत्य में बरसता है ये। तो इसलिए कहा है भाई ईशान खोल के रखो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वहां से अल्ट्रावायलेट रंग आ रहा है, वहां से वायलेट इंडिगो ब्लू इस तरह आ रहा है। ये ठंडे रंग है, और ठंडे रंग हमारे लिए अमृत समान है, क्योंकि हम गर्मी से परेशान लोग हैं ज्यादातर। अभी देखना कितनी तेजी से गर्मी आएगी, क्या परेशानी होगी। ठीक है ना। और ये लाल और नारंगी पीले रंग, ये कोई अशुभ नहीं हो गए, लेकिन क्योंकि गर्मी से परेशान है हम, तो इसलिए ये इतने शुभ नहीं है यहाँ पर। तो ये, लेकिन अभी सर्दियां बीत रही हैं, सर्दियों में यही बहुत शुभ हो जाते हैं रंग। तो कोई भी रंग बुरा नहीं होता, मेन है हमें रिक्वायरमेंट किसकी है ज्यादा। अब देखो कोई भी दिल्ली में कोई भी ड्रेस गर्मियों में लाल रंग की नहीं होती, लेकिन पहाड़ों में जाओगे आप, शिमला में जाओगे, वहां लाल रंग की ड्रेस खूब है। हाँ, लाल रंग के यहाँ ब्लेजर लगा देते हैं बच्चों को सर्दियों में। तो ये बहुत गहरा शास्त्र है। दिल्ली में लाल रेड लाइन बसी थी जो, उनकी वजह से एकदम एक्सीडेंट रेट बढ़ गए थे, वो बंद करनी पड़ गई, उनका रंग बदलना पड़ा। तो लाल रंग अपने आप में इतना ज्यादा फिर खतरनाक हो जाता है। जिस तरह बुल फाइट कराते हैं तो लाल रंग का कपड़ा दिखाते हैं उनको, तो इस तरह ये पूरा शास्त्र है बहुत बड़ा। खैर, तो पहले तो मैंने क्या कहा था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम। ये क्या था, ब्राइट हाफ, और ये क्या था, डार्क हाफ। डार्क हाफ क्या है, एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी अंधेरा। अंधेरा क्या है, एब्सेंस ऑफ कलर्स। कलर्स क्या है, कलर्स बेसिकली एक, आप सर्कल लो, उस पे 7 रंग की पट्टियां रंग दो। ठीक है, न्यूटन ने किया था ये प्रयोग, और उसको उसने बहुत तेजी से घुमाया तो सफेद दिखी। वो सफेद दिखती है, बताओ, कमाल है ना। 7 रंग गायब, सफेद दिखेगी। तो इसे क्या सिद्ध किया उसने कि सफेद रंग 7 रंगों से मिलके बना है। सफेद आप में अपने आप में कोई रंग नहीं है। व्हाइट इज प्रेजेंस ऑफ ऑल द 7 कलर्स, और व्हेन यू मिक्स 7 कलर्स इट बिकम्स व्हाइट। एंड ब्लैक इज एब्सेंस ऑफ ऑल द कलर्स। तो जो ये जो ब्राइट हाफ है, मतलब लाइट, तो लाइट क्या है, 7 कलर से मिलकर बनी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ये तो हो गया डार्क, तो इसमें तो कलर का कोई मतलब है नहीं। ये समझने का तरीका है। ठीक है, ये नहीं है यार कलर कोई होगा ही नहीं, कभी ना कोई कलर तो होगा थ्रू आउट द ईयर के हिसाब से। लेकिन मोटा मोटा हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया कि ये सनराइज की दिशा है, ये सनसेट की हमने मान ली। ठीक है, तो यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट कलर है, 5x5 ग्रिड बना लिया मैंने, उपपीठ विन्यास बना लिया। तो अल्ट्रा वायलेट, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड इंफ्रारेड।
तो ये समझाने का एक तरीका है या समझने का तरीका है कि यहाँ पर तो अमृत बरस रहा है, पराबैंगनी किरणें, ये यहाँ पर अगर जल कुंड बनाओगे, वाटर टैंक बनाया आपने, पीने का पानी रखा, तो यहाँ पर नेचुरली पराबैंगनी किरणें आ रही हैं जो कि अमृत तुल्य हैं, जो कि डिसइंफेक्टेंट हैं, जो कि पानी की अशुद्धियों को दूर कर देंगी। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हानिकारक, उनको खत्म कर देती हैं वो अपने आप ही किरणें। अभी भी अल्ट्रावायलेट, आपको पता ना, ये ट्रीटमेंट करते हैं पानी का अल्ट्रावायलेट रेज से, यूवी, इस तरह के वो आते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए, तो मशीन मिलती हैं आपको, यूवी से ट्रीट करते हैं। ये नेचुरली यहाँ पर हो रहा है, बिना किसी बिजली के खर्चे के, बिना किसी मशीन के। यहाँ अगर आपने कुआं खोद रखा है या यहाँ पे आप पानी रखोगे घर में, ठीक है, और खासकर प्लास्टिक के बर्तन में ना रखो। ज्यादातर जो आजकल आ रहे हैं ये वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए, ज्यादातर वो प्लास्टिक के हैं। तो इस धीमे धीमे अब क्या कॉपर के कन्वर्ट हो रहे हैं, वो कॉपर ज्यादा बढ़िया है, कॉपर बहुत बढ़िया है, कॉपर वैसे डिसइंफेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपका पानी शुद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद देखो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये क्या ठंडे रंग है। फिर यहाँ ग्रीन है, ग्रीन ना गर्म ना ठंडा। और यहाँ पे क्या बताया था, किचन, किचन में क्योंकि हर तरह की एक्टिविटी होती है, तो यहाँ न्यूट्रल रहना चाहिए एनवायरनमेंट। लेकिन इससे जब आप ईस्ट की तरफ जाते हो यहाँ ब्लू ठंडा, और इससे जब इधर की तरफ जाते हो साउथ की तरफ तो येलो। तो आपको क्या कहा गया था, आग्ने पूर्वयोर मध्य दधि मंथन मंदिरम, दही मथना। और मैंने आपको बताया था दही क्यों मथे भैया, क्योंकि यहाँ देखो ये ब्लू कलर है। अब एक और लॉजिक दे रहा हूँ आपको, यहाँ ब्लू कलर है जो कि ठंडा है, इसलिए यहाँ पे मक्खन निकाल पाओगे, ये मतलब है। लेकिन उस मक्खन को फिर आपने पिघला के घी बना लिया, उस घी को कहाँ रखना है, यहाँ पर, तो इसमें फफूंद नहीं लगेगी। ये पीला रंग है, गर्म है यहाँ पर। इस तरह आपको बहुत सारे लॉजिक दे देंगे हम आप, ठीक है। तो ये ठंडी दिशा है, ये गर्माई पकड़नी शुरू हो जाती है इधर, लेकिन ये न्यूट्रल है किचन में, ताकि आप इजीली चेंज कर सको फॉर्म। कोई भी एक फॉर्म से दूसरे में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप कर सकते हो। तो आपने बेसन लिया, फिर पानी में उसको घोला तो लिक्विड हो गया, देखो वो। फिर आप पकौड़ा बनाते हो तो फिर सॉलिड हो जाता है, तो वहां चेंज हो रही है फॉर्म। तो यहाँ न्यूट्रल एनवायरनमेंट है ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब किचन में कौन सा रंग करें, अगर आप चाहते हो कि भाई थोड़ा गर्मी ज्यादा मिले, तो येलो ग्रीन का कॉम्बिनेशन, ग्रीनिश येलो या येलोइश ग्रीन। अगर आप ज्यादा नेचुरोपैथी का यूज करते हैं, कुक कम करते हैं, ठीक है ना, तो फिर ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन, इस तरह से वहां कलर ज्यादा यूज करिए। फिर आ जाइए यहाँ पे ऑरेंज कलर है, फिर रेड कलर। गर्मी बढ़ती जा रही है, अब यहाँ इंफ्रारेड है, अवरक्त किरणें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक समझाने का तरीका है कि जैसे जैसे आप इधर आते जा रहे हो, गर्म होता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है।